Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to start with the public facility. टिल नाउ हमने देखा कि किस तरह से डेवलपमेंट स्टेट के अलग अलग होते हैं. जैसे हरियाणा स्टेट सबसे हाई इनकम है, फिर भी लिटरेसी रेट और मोर्टेलिटी रेट में सबसे पीछे था. फिर हमने देखा केरला की इनकम तो कम थे लेकिन उसके मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट हाई थे. ठीक, सो यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि जैसे अलग अलग स्टेट का डेवलपमेंट सिर्फ उसके इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक उसी तरह से अदर फैसिलिटी को भी कंपेयर करना पड़ता है. ठीक है, अब देखिए पब्लिक फैसिलिटी यहाँ पे हमारे माइंड सेट एक हो जाता है कि जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा इनकम है, वो अपनी सारी फैसिलिटीज़ को फुलफिल कर सकते हैं. नो, इट्स रॉन्ग बच्चे, बिकॉज income itself not fulfill all the satisfaction what we needed, right? See, how is that average person in Haryana has a more income than the average person in the Kerala, but the lags behind in this crucial area. The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and service that you may need to live well. So income by itself is not a completely adequate indicators of material goods and service that the citizen are able to use. For example, आप मंदिर जाते हैं, जब हम देखते हैं ना एक बड़े बड़े टेम्पल्स में हम लोग लाइन लगाते हैं गॉड के दर्शन के लिए, राइट? वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं जो लोग पैसा दे देते हैं उनको जल्दी दर्शन मिल जाता है, और जो लोग लाइन लगा करके दर्शन करते हैं उन्हें देरी से मिलता है. ये जल्दी और देरी से तो मिल रहा है, लेकिन भगवान तो एक ही होते हैं ना, दर्शन तो एक ही जैसे सबको मिलता है, राइट? उसमें तो कुछ अलग नहीं है ना. इसका मतलब मनी से हम लोग कुछ हाई फाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं पा सकते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी आप लोग पानी पीते हैं, हम लोग जनरली सुनते हैं कि आरओ का पानी पीना चाहिए. डू यू थिंक आरओ का पानी प्योर रिवर से जो हम लोग पानी लेते हैं उससे भी ज़्यादा प्योर होगा? नहीं, इट इज़ नॉट सो, राइट? तो यही है कि मनी से सारी चीज़ों की फुलफिलमेंट सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय you a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to shift to community that already all these things. Many may also not able to protect you from infection disease unless the whole of your community take prevent this step. मतलब हम लोग पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं ले सकते हैं मनी से, प्योर वाटर नहीं ले सकते, प्योर मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, इनफैक्ट प्योर कुछ भी हम लोग मनी से खरीद नहीं सकते. ठीक है, सॉरी. तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मनी ही एक फैक्टर नहीं है जिससे हम लोग सेटिस्फाइड होंगे, राइट है? और भी कई फैक्टर्स हैं. जैसे देखिए, एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे. कभी कभी ऐसा होता है कि जो मनी के थ्रू हमने परचेस किया है वो चीप हो जाती है, बल्कि जो हमें फ्री में मिलता है वो बेस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, एसी में हवा आप लेते हो, आपको ठंड फील होता है, पर आपको लगता है जो नेचुरल हवा मिलती है पेड़ पौधों के थ्रू उससे भी ज़्यादा अच्छी हवा लगती है क्या एसी से? बिल्कुल नहीं, राइट? तो यही हो गया. फिर नेक्स्ट देख लीजिए, इंडक्शन, माइक्रो ओवन, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंशन हुई जिस पे हम लोग कुकिंग फैसिलिटी कर सकते हैं. पर डू यू थिंक कि जो चूल्हे में बनता है रोटी और सब्जी, ठीक है, उससे ज़्यादा टेस्टी होता होगा क्या गैस और ये माइक्रो ओवन का खाना? बिल्कुल नहीं, राइट? तो यही कहा जाता है कि मनी के साथ हम लोग सारी फैसिलिटी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं कर सकते. ठीक है, just think, will it be the cheaper to have the collective security for the whole locality or for each house to have its own security man, right? अब सोचिए कि पूरे लोकेलिटी की एक ही सिक्योरिटी रहे या हर एक घर में एक एक सिक्योरिटी रहे. ठीक है, कोई फ़र्क पड़ेगा उससे? बिल्कुल नहीं. इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज. और दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप जिस गाँव में रहते हैं, ठीक है, उस गाँव में कोई पढ़ता ही नहीं है, तो आपको लगता है कि आपकी फैमिली सिर्फ आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज सकती है? बिल्कुल नहीं, राइट? भले ही आप सब अमीर हो, बट ये चीज़ें नहीं होगी. मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटल के थ्रू सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है, फिर और एग्जांपल देख लीजिए. जैसे आज हम सिटीज़ में देखते हैं कि गर्ल्स को एजुकेशन मिल रहा है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, राइट? अब ये नहीं कहा जा सकता कि जहाँ उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा है वो फैमिली, वो एरिया पुअर है, गरीब है, बैकवर्ड है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. रिचेस्ट होने के बावजूद उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता, माय डियर. ठीक है, सी, would you able to study not unless your parents could afford to send you to the some private school elsewhere? So you are actually able to study because many other children also went to study.
अब आप स्कूल में एजुकेशन ले पा रहे हैं क्योंकि आपकी सोसाइटी से भी कई बच्चे एजुकेशन स्टडी के लिए बाहर निकले हैं. सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू स्टडी एंड बिकॉज मेनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन द स्कूल एंड प्रोवाइड द अदर फैसिलिटी सो दैट all the children have a chance to study. Even now in many area, children, particularly girls, are not able to go to high school because of the government society has not provided the adequate facility. यानी कि हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेजेस बनाए हैं वहाँ की बच्चियाँ तो पढ़ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे गर्ल्स के लिए स्पेशल कॉलेज स्कूल नहीं ओपन है, तो वहाँ की बच्चियों को आज भी स्टडी से दूर रखा गया है. ठीक है, तो बताइए यहाँ पे रिचनेस और पुअरनेस कोई मैटर करता है? बिल्कुल नहीं. राइट. नेक्स्ट है Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provide of a basic health and educational facility. Similarly, in sometimes put a PDA system function well, health and nutrition status of the people such state is certainly likely to be the better. अब केरला भले ही इनकम में कम है पीछे एज कम्पेयर टू द हरियाणा, बट स्टिल अदर फैसिलिटी में केरला सबसे आगे है. राइट. नेक्स्ट है हमारा isn't it surprising that a small country in our neighborhood like Sri Lanka is much ahead of India in every respect, and big country like ours has such as a low rank in the world. A table 1.6 also shown that the Nepal and the Bangladesh have low per capita income than India, yet they are better than India in the life expectancy. Right. It means that it is not compulsory that only the level of income will show us that whether the country is able to fulfill their all the public facility or not. इसका मतलब इनकम ही सब कुछ नहीं होता. अब यहीं पर देख लीजिए श्रीलंका का ग्रॉस नेशनल इनकम कितना 11,326, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75.5, हाँ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 10.9, राइट, एंड द HDI रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेट 76. और अदर नेपाल देख लीजिए 2471, राइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. और ये अब आती है बात हमारे इंडिया की, तो इंडिया का नेशनल इनकम देखिए 6,353 है, लेस एज कम्पेयर टू श्रीलंका. लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लेस एज कम्पेयर टू श्रीलंका. स्कूलिंग ऑफ द पीपल एज 25 एंड अबव वो भी कम है एज कम्पेयर टू श्रीलंका. इसका मतलब कि इनकम ही सब कुछ नहीं होता है. ठीक है. अब इनकम देखिए इंडिया का 6,353 है और बांग्लादेश का देख लीजिए 3,677, ऑलमोस्ट 50%. बट ये देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया 68.8 और बांग्लादेश 72.8, राइट. इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ द income only we cannot able to fulfill our all the requirement. Okay, now many new component have been added to the human development report, but by prefixing the human development it has made it very clear that what is important in development is what is happening to the citizen of the country. It means that income not only the indication of the development of the country, but the people, the human being, those who are staying in the particular country, their facilities, their life expectancy rate, their standard of living show the development of the country. Okay, do you think there are the certain other aspect that should be considered in measuring the human development? Okay, next is sustainability of development. Suppose for the present that particularly country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least maintain for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of securities have been warning that, sorry my dear, a number of scientists have been warning that the present type and the level of development are not sustainable. It means that nowadays those countries which are developed, right, it is not so that countries will be developed forever and the countries those who are developing they will be developing forever. It is not so, because situation will take the place of changing at any time.
अब आप अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन में देख लीजिए, इटली, अमेरिका, फ्रांस, दे ऑल आर सो फार इन डेवलपमेंट, मतलब सॉरी सिंपल मीनिंग में बता रहे, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ये कितने ज़्यादा डेवलप है, स्टिल हेल्थ एजुकेशन की हेल्थ कंडीशन में कोरोना वायरस से फाइट करने में ये लोग भी सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक है। और हमारे इंडिया की कंडीशन देख लो, हम लोग इंडिया हेल्थ फैसिलिटी में बहुत पीछे हैं एट द वर्ल्ड लेवल, स्टिल काफ़ी हद तक हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला पा रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू द लॉकडाउन कह सकते हो। और जो लोग हो भी रहे हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव, उनको जल्दी ठीक करने में भी इंडिया अभी तो फ़िलहाल इंडिया आगे चल रही है परसेंटेज वाइज देखा जाए तो, राइट है। अब बताइए, अमेरिका, स्पेन, इटली, ये सब तो डेवलप्ड नेशन है, फिर भी ये लोग उतने अच्छे से डील नहीं कर पाए कोरोना वायरस से, और इंडिया हमारा तो डेवलपिंग कंट्री है, फिर भी ये कर पा रहा है। तो यहाँ पे मैटर करता है कि कोई भी कंट्री डेवलप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए डेवलप होगी। हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन आते आते उसकी डेवलपमेंट ख़त्म हो जाए और वो अंडर डेवलप हो जाए या डेवलपिंग हो जाए, डिपेंड करता है कि वो उनकी एक्टिविटीज़ कैसे होगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन क्या है, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी, नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट पर्टिकुलरली कंट्री इज क्वाइट डेवलप, we would certainly like this level of development to go up further, or at least maintain for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of securities have been warning that, sorry my dear, a number of scientists have been warning that the present type and the level of development are not sustainable. It means that nowadays those countries which are developed, right, it is not so that countries will be developed forever and the countries those who are developing they will be developing forever. It is not so, because situation will take the place of changing at any time. अब आप अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन में देख लीजिए, इटली, अमेरिका, फ्रांस, दे ऑल आर सो फार इन डेवलपमेंट, मतलब सॉरी सिंपल मीनिंग में बता रहे, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ये कितने ज़्यादा डेवलप है, स्टिल हेल्थ एजुकेशन की हेल्थ कंडीशन में कोरोना वायरस से फाइट करने में ये लोग भी सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक है। और हमारे इंडिया की कंडीशन देख लो, हम लोग इंडिया हेल्थ फैसिलिटी में बहुत पीछे हैं एट द वर्ल्ड लेवल, स्टिल काफ़ी हद तक हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला पा रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू द लॉकडाउन कह सकते हो। और जो लोग हो भी रहे हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव, उनको जल्दी ठीक करने में भी इंडिया अभी तो फ़िलहाल इंडिया आगे चल रही है परसेंटेज वाइज देखा जाए तो, राइट है। अब बताइए, अमेरिका, स्पेन, इटली, ये सब तो डेवलप्ड नेशन है, फिर भी ये लोग उतने अच्छे से डील नहीं कर पाए कोरोना वायरस से, और इंडिया हमारा तो डेवलपिंग कंट्री है, फिर भी ये कर पा रहा है। तो यहाँ पे मैटर करता है कि कोई भी कंट्री डेवलप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए डेवलप होगी। हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन आते आते उसकी डेवलपमेंट ख़त्म हो जाए और वो अंडर डेवलप हो जाए या डेवलपिंग हो जाए, डिपेंड करता है कि वो उनकी एक्टिविटीज़ कैसे होगी, ठीक है। See, the groundwater is an example of the renewable resources. These resources are replenished by the nature, as in the case of the crop and plant. However, even this resource may be overused. For example, in this case, the groundwater, if we use more than what is being replenished by the rain, then we would be overusing this resource. इसका मतलब ये है, everyone know कि जो ग्राउंड वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट डू यू थिंक कि जितने हाई रेंज में हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसी परसेंटेज में वो फिर से रिन्यू होगा? नहीं, टाइम लगता है हर चीज़ को, राइट। सो इसीलिए कहा जाता है कि वेन एवर यू यूज़ द नेचुरल रिसोर्स, बी केयरफुल, मेक श्योर दैट the things which you're using it not going to be waste, okay. And the non-renewable resources are those which will get exhausted after year of use. We have fixed a stock on earth which cannot be replenished. We do discover a new resource that we did not know of earlier. A new source is this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. अब दूसरी बात आती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सिंपल है, जो रिन्यू नहीं होने वाला है,
लाइक पेट्रोल, गैस एक्सेट्रा. बट स्टिल यू नो व्हाट, टुडे हम लोग गांव में मोस्ट ऑफ देखा जाता है कि अगर सड़क से कोई सामान लेने के लिए जाना है, जो कि हार्डली 5 to 6 मिनट लगता है बाय ट्रैवलिंग, बट स्टिल लोग बाइक से जाते हैं. मोस्ट ऑफ लोग तो कार भी यूज़ करते हैं. यू नो वाई? ओनली टू शो देयर स्टैंडर्ड. ओके, उनका अपना एक स्टैंडर्ड, एक रुतबा जिसको हम लोग कहते हैं, दिखावा करने के लिए लोग ऐसा करते हैं. जबकि उनको पता है कि जिस गाड़ी को वो यूज़ कर रहे हैं उसमें जो पेट्रोल डीजल लगने वाला है वो रिन्यूएबल नहीं है, मतलब एक बार ख़त्म हो गया तो फिर रिन्यू नहीं होगा. बट फिर भी वो लोग चलते हैं. तो आपको लगता है कि इससे क्या वो शो कर रहे हैं कि वो डेवलप है? इट इज़ नॉट सो, राइट? Consequences of the environmental degradation do not respect national or the state boundaries. This issue is no longer region or the nation specific. Our future is linked together. Sustainability of the development is comparatively a new area of the knowledge in which scientists, economists and philosophers and other social scientists are working together. In general, the question of development or progress is perennial at all the time. As a member of the society and the individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. So debates on the development country. Okay, so the chapter is finished. Do the exercise. Just take the feedback of all the chapter together once again. हम एक बार पूरा चैप्टर स्मॉल एक्सप्लेनेशन में फिनिश करते हैं. हमने देखा डेवलपमेंट क्या है, इंक्रीज इन द क्वालिटी, क्वांटिटी, इंक्रीमेंट इन द प्रोग्रेस एक्सेट्रा, राइट. फिर हमने देखा कि जो ये डेवलपमेंटल गोल होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स अलग होता है, कंट्री टू कंट्री अलग होता है, स्टेट टू स्टेट अलग होता है. फिर हमने देखा कि इनकम सिर्फ मेज़रमेंट नहीं है इस डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने का, ठीक है. उसके बाद फिर हमने ये देखा कि ये जो डेवलपमेंट होता है ये सिर्फ इनकम बेस्ड नहीं होता है, पब्लिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. और फिर ये भी देखा कि डेवलपमेंट एक बार होने के बाद ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए डेवलप ही रहे, ठीक है. सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. होमवर्क एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा. जो भी डाउट होगा प्लीज़ आस्क मी इन द इवनिंग लेक्चर. टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैप्पी एंड स्टे होम, स्टे सेफ.